हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रू ब्यूटी के ड्रामा का 7th एपिसोड। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ह्यूनजिन एक बेसबॉल का मैच खेल रहा होता है और उसे कॉरिडोर में बैठी एक लड़की दिखती है जो कि जू होती है और उसे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सूजियोन, उसके फ्रेंड्स जू और उसके सारे फ्रेंड्स सभी को पनिशमेंट मिल रही होती है क्योंकि करोके क्लास के ओनर ने उनकी शिकायत लगाई होती है कि उन्होंने कल फाइटिंग की थी। उसके बाद जो अपने सभी फ्रेंड्स को बोलती है कि सॉरी, तुम सब को पनिशमेंट मेरी वजह से मिली है क्योंकि तुम मुझे बचाने के लिए वहाँ पे फाइटिंग करके आए थे। लेकिन जू जिन बोलती है कि ये सब गलती सूजियोन की है, सूजियोन को सॉरी बोलनी चाहिए क्योंकि उसी की वजह से गुंडे जू को उठाकर ले गए थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सूजन बोलता है कि इसमें जू की भी गलती है, उसकी टांगें नहीं थी, वो वहाँ से जा नहीं सकती थी। उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर स्यूजोन सुहो से थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसकी मम्मी के ऑपरेशन में उसकी हेल्प की थी। तभी सुहो उसके शोल्डर पर अपना हेड रख लेता है तो सुजोन उससे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो सुहो बोलता है कि सॉरी, मैं बहुत टायर्ड था इसलिए मैंने ऐसा किया, और वहाँ से चला जाता है। स्यूजन जू को देखता है और उसे अब ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो भी उसे लाइक करता है। जू सुहो को प्रिंस कॉमिक पे बुलाती है लेकिन सुहो उसे ये कह के मना कर देता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन कॉमिक्स पे, इसलिए तुम मुझे ट्यूशन में जाके मिलना। घर पे जू की मम्मी उसे बोलती है कि अगर उसके इस बार भी कम मार्क्स आए तो वो उसका सारा मेकअप का सामान उठा के बाहर फेंक देगी। जू तैयार होकर ट्यूशन में जाती है और वहाँ पे सुहो को सोया हुआ देखती है और खुद उसके साइड में बैठ के उसे देखने लग जाती है। तभी सुहो की आँख खुल जाती है और वो भी उसे देखने लगता है। लेकिन तभी उनके सभी फ्रेंड्स आने की वजह से सुहो एकदम से खड़ा होकर जू को डांटता है कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो। पढ़ाई खत्म होने के बाद सभी फ्रेंड्स चले जाते हैं लेकिन सुजिन और जू ये सोचते रहते हैं कि आज सुहो को क्या हुआ, वो आज इतना थका हुआ है क्यों है। वो ये सोच ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जिसने कि जू को किडनैप किया था। जू एकदम से उस लड़के की आंखों में स्प्रे मार देती है। तभी वो लड़का ये बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया था, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो सुहो से बोलता है कि लो अब मैंने उसे सॉरी बोल दिया, जहाँ हमें पता चलता है कि सुहो कल से ही उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसे परेशान कर रहा था कि वो जाके जू को सॉरी बोल के आए, और इसीलिए ही वो इतना टायर्ड था। जू सुजिन से पूछती है कि तुम अपने बार बार हाथ क्यों धोती रहती हो। तभी सुजिन उसे बोलती है कि जब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो अपने हाथों को धोती है, ये उसकी अब एक आदत बन चुकी थी। और वो इसे बताती है कि ये बात उसने अब तक किसी फ्रेंड को नहीं बताई, सिर्फ जू को छोड़कर। तो जू को इस पर अच्छा फील होता है और वो ये उसे बोलती है कि थैंक यू मुझे अपना दोस्त मानने के लिए। जू पढ़ते हुए अपनी क्लास में जा ही रही होती है कि उसका सिर पेड़ से टकराने ही वाला होता है, लेकिन सुजन उसके हाथ रखकर बचा लेता है और उसे बोलता है कि उसने जू को नहीं, पेड़ को उससे बचाया है। तब वो ये देखता है कि जू अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी कंसंट्रेट है और वो उसे बोलता है कि मैं तो हर क्वेश्चन का ऑप्शन सिर्फ 5th ही करने वाला हूँ। टेस्ट खत्म होने के बाद सुना जू को ये बोलती है कि वो उसके साथ उसके बेस्ट फ्रेंड ह्यूनजिन का मैच देखने के लिए चले, जिस पर कि जू मान भी जाती है और वो मैच देखने के लिए जाती है। लेकिन वहीं वो देखती है कि सुहो और सुना का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आया हुआ है। मैच खत्म होने के बाद ह्यूनजिन जू के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम कहाँ पे चली गई थी, मैंने तुम्हें मैच खत्म होने के बाद हर जगह ढूंढा और तुम मुझे अब मिली हो। वो जू से उसका नंबर मांगता है और जू भी उसे अपना नंबर दे देती है। तभी ये बात सुहो भी देख रहा होता है और ह्यूनजिन के जाने के बाद सुहो से बोलता है कि तुम ऐसे किसी को अपना नंबर कैसे दे सकती हो। लेकिन तभी सुना ही बोलती है कि वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसे जानती हूँ, उसका नेचर काफ़ी सही है। सुहो की जेलसी को जंगसियोन भी काफ़ी नोटिस करता है और वो वहाँ से जाने के बाद सुहो के पास जाता है। उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जू को लाइक करते हो और मेरे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो भी तुम्हें लाइक करने लगेगी। और वो उसे बताता है कि तुम्हें उसके घर जाना चाहिए। वो उसे और भी काफ़ी सारे सजेशन देता है और वहाँ से भाग जाता है। ह्यूनजिन के कहने पर सुना जू को ह्यूनजिन से मिलवाती है। ह्यूनजिन बातों बातों में जू से बोलता है कि अगर हमारा क्रश हमें लाइक करे तो ये एक बेसबॉल की एक परफेक्ट इनिंग की तरह होती है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट डे जंगसेन सुहो को हाई फाइव करने के लिए आता है, जिसपे कि सुहो भी उसे हाई फाइव देता है, जिसे देखकर पूरी क्लास चल जाती है क्योंकि अब से पहले सुहो ने उसे कभी हाई फाइव नहीं दिया था। टेस्ट की रिपोर्ट आती है जिसमें कि जू के कम मार्क्स आते हैं लेकिन पहले से बेटर रहते हैं। तो वहीं सुजिन अब की बार 4th नंबर पे आती है और वो इस बात से बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी वहाँ ह्यूनजिन जू से मिलने के लिए आता है, उसे बोलता है, उसको एक बॉल देता है और बोलता है कि मैं हमेशा इस बॉल से खेलता हूँ, इसके बगैर नहीं खेलता, और ये बॉल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब अगर तुम मुझे ये देने के लिए आओगे तभी मैं गेम खेलूंगा, वरना नहीं खेलूंगा। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। ये सब स्यूजुन भी देख रहा होता है, उसे बहुत जेलसी फील होती है।
जू ह्यूमजन के पीछे जाती है और वो बाहर देखती है कि सुहो को एक लड़की प्रपोज कर रही होती है और सुहो से लड़की से बोल रहा होता है कि वो उसे लाइक नहीं करता क्योंकि वो किसी और को लाइक करता है। ये बात जू सुनती है और उसे ये लगता है कि सुहो किसी और लड़की को लाइक करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सुहो उसी को लाइक करता है। घर जाने पर जू को पता चलता है कि उसके कम मार्क्स आने की वजह से उसकी मम्मी ने उसके सारा मेकअप का सामान घर से बाहर फेंक दिया था, जिसको बाद वो बहुत सैड होती है। सुहो जंगसेन के कहने पर जू के घर आने ही वाला होता है, तभी वो जू को बाहर रोते हुए आते हुए देखकर छुप जाता है और उसे छुप कर देखता है। तभी वो उसके पास जाता है और उसे प्रिंस कॉमिक स्टोर पर लेकर जाता है, जहाँ पर जू उसे बताती है कि उसके कम मार्क्स आने की वजह से उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा और उसके हमेशा कम ही मार्क्स आते हैं। तभी सुहो उसके सिर पर हाथ रखकर उसे प्रेस करते बोलता है कि नहीं, अब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम बहुत मेहनत करोगी और तुम्हारे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर सुहो जू को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें बहुत सारी उनकी स्वीट मोमेंट्स देखने को मिलती हैं, जहाँ वो उसके शूज़ के लेसेस भी बंद करता है और जाते टाइम वो उसके बहुत ही क्लोज आके उसे एक पिन लगा के उसे बोलता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जू उस पिन को देखती है और वो बोलती है कि आज तो मेरा दिल बिल्कुल फटने ही वाला था। अगले दिन जू सुहो से मिलने के लिए एक मॉल में जाती है, जहाँ पर उसके आने से पहले ही वहाँ पर सूजन आ जाती है, जो कि बहुत सैड होती है। सू से देखता है और उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इतने सैड क्यों हो। पहले तो सूजन उस पर गुस्सा होती है, लेकिन बाद में वो रोते रोते उसे बता देती है कि उसके कम मार्क्स आए हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड है। रोते रोते वो उसके कंधे पर लगकर रोने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जू आ जाती है और वो देखती है कि सुहो किसी लड़की को हक करके खड़ा है और वो सोचती है कि शायद यही वो लड़की है जिससे सुहो लाइक करता है, लेकिन उसे ये नहीं दिखता कि वो सुजिन ही होती है। ट्यूशन के टाइम पे सुजिन सुहो से उसकी कैप लेती है, ये बोल के कि किसी को उसकी आंखें ना दिखें क्योंकि वो रो रही थी, और सुहो उसे अपनी कैप दे देता है। तभी वहाँ पर जू आती है। सुहो जू के लिए अपनी साइड वाली चेयर बचा के रखता है, लेकिन जू ये देखती है कि सुहो के साइड वाली लड़की ने उसकी कैप ओढ़ी है। उसे ये नहीं दिखाई देता कि वो सुजिन है, और वो उसे बोलती है कि मैं पीछे जाकर बैठूंगी। जू वहाँ से बिना सुहो से मिले ही चली जाती है और बाद में रात को अपने घर ये बोल के बहुत गुस्से से चिल्लाती है कि अगर तुम्हें किसी और को लाइक करना था तो तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सुहो। अगले दिन सुहो जू को प्रिंस कॉमिक पे बुलाता है, लेकिन जू वहाँ पर नहीं आती। दूसरी ओर सुजिन ने उसे बुलाया होता है क्योंकि उसे अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना होता है। सैड होने की वजह से जू वहाँ पर कम मेकअप करके जाती है, जिसे देखकर सियोजून उसे बोलता है कि तुम भूत मेकअप बदल गई, मतलब तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, और वो उसे देखकर वहाँ पे डर जाता है। तभी जू को सुहो को कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं आई हो और तुम कहाँ पर हो। तभी जू को सियोजून आवाज़ लगाता है, जो कि सुहो भी सुन लेता है और उसे पता चलता है कि वो अभी सियोजून के साथ है। जू सुहो को बताती है कि वो मॉल में है। सियोजून और जू लिफ्ट में जाते ही हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एकदम से सुहो आ जाता है और वो जू का हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। जू सुहो से बोलती है कि वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए, इसलिए सुहो भी उसी के साथ वहाँ लिफ्ट में खड़ा हो जाता है उसका हाथ पकड़ के। तभी लिफ्ट कुछ टाइम के लिए ख़राब हो जाती है और वो उसी में फंस जाते हैं। जू काफ़ी अजीब हरकतें कर रही होती है, तो सुहो से बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो जू से बोलती है कि मुझे अर्जेंट वॉशरूम में जाना है। तभी लिफ्ट खुल जाती है और जू वॉशरूम जाने के लिए वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखते ही रह जाते हैं सुहो और सियोजून। जू वहाँ से बाहर चली जाती है मॉल से, और वो बाहर जाकर देखती है कि बाहर स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर ह्यूनजिन आ जाता है और उसे अपने अम्ब्रेले के नीचे ले लेता है। अगले दिन ह्यूनजिन का मैच देखने के लिए वहाँ पे सुहो और सियोजून आते हैं, लेकिन असल में वो वहाँ पर मैच देखने के लिए नहीं आते, बल्कि ये देखने के लिए आते हैं कि वहाँ पर जू भी वो बॉल लेकर आएगी या नहीं आएगी। वहाँ पे वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो यहाँ पर मैच देखने के लिए आए और बहुत इन्जॉय करते हैं। दूसरी ओर जू भी अपने घर वो मैच देख रही होती है और उसके परिवार वाले भी। वो अपनी फैमिली से बताती है कि उसने उसे डेट के लिए पूछा था, लेकिन उसने मना कर दिया, और वो फ्लैशबैक में जाती है जहाँ वो जब ह्यूनजिन से मिली थी तो उसने उसे बोला था कि मैं तुम्हें बोल देने के लिए नहीं आऊँगी क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। ह्यूनजिन को ये बुरा तो लगता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि क्या वो लड़का भी तुम्हें लाइक करता है। तो जू उसका रिप्लाई देती है कि अगर हमारा क्रश भी हमें लाइक करे तो ऐसा बिल्कुल परफेक्ट इनिंग होती है, जो कि बहुत ही कम होती है। जू ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी ध्यान मैच पर पड़ती है जहाँ पर सुहो और सियोजून भी आए हुए थे।
जो कि वहाँ पर बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह बिहेव कर रहे थे, लाइक ऐसे। वो बहुत खुशी मना रहे थे, लेकिन वो खुशी मैच की नहीं थी, बल्कि वो खुशी इसलिए थी कि उन्हें अब ये लगता है कि जू वहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब जू ह्योनजिन को लाइक नहीं करती। मैच ख़त्म होने के बाद सुहो स्योंजून से बोलता है कि वो यहाँ पर मैच देखने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो ये देखने के लिए आया था कि जू भी यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ मैच देखने के लिए ही आए थे, जिस पे कि स्योंजून बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर मैच देखने के लिए ही आया था। उसके बाद सुहो जाने लगता है और स्योंजून ये सोचता है कि उसे भी क्या वही लड़की मिली थी पूरी दुनिया में लाइक करने के लिए। और वो एकदम से सुहो को रोकता है और उसे बोलता है कि अगर मैं सच में बताऊं तो मैं ये देखने के लिए आया था कि क्या जू भी यहाँ पर आएगी। जिस पर कि सुहो से बहुत घूर रहा होता है, तो वो सुहो से बोलता है कि क्या मैं किसी को लाइक नहीं कर सकता, क्या मेरी कोई फीलिंग नहीं है। और वहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। कल मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगी फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।